नमस्कार दोस्तों, कोलकाता से आपका स्वागत है। सुबह का वक्त है, मेरे हाथों में कोलकाता की गर्म चाय है, पीछे स्टेशन है महानायक उत्तम कुमार मेट्रो स्टेशन। मेरे हाथों में कोलकाता के चर्चित अखबार हैं, जिसमें सबसे चर्चित अखबार द टेलीग्राफ, जिसका जिक्र अक्सर मैं दिल्ली से अपने वीडियो में भी करता रहा हूं। अखबार की पहली हेडलाइन है व्हील चेयर वर्सेस रथ, और आगे की जो हेडलाइन है उसका मतलब ये है कि ममता बनर्जी घायल शेरनी की तरह लड़ने के लिए मैदान में है। और इसके अलावा कुछ बंगाली अखबार भी हैं। लेकिन मैं आज यहाँ क्यों हूँ? साथ में हमारे प्रभाकर मणि तिवारी हैं, जनसत्ता अखबार में 25 सालों तक रहे, कोलकाता से वाकिफ हैं, पश्चिम बंगाल से वाकिफ हैं, यहाँ की राजनीति से वाकिफ हैं। लेकिन आज मैं यहाँ क्यों? इस चाय के प्याले के साथ, इन अखबारों के साथ। ये इलाका है टॉलीगंज का। टॉलीगंज का वो इलाका जहाँ फिल्मी हस्तियाँ भी रहती हैं। कई मायनों में ये इलाका मशहूर भी है। लेकिन आज टॉलीगंज चर्चा में इसलिए फिर से, क्योंकि इसी टॉलीगंज विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने कल शाम अचानक बाबुल सुप्रियो को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। बाबुल सुप्रियो जो आसनसोल से 2 बार जीते, केंद्र में मंत्री हैं, बीजेपी के लोकप्रिय नेताओं में शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो सांसद रहते हुए, मंत्री रहते हुए बाबुल सुप्रियो को टॉलीगंज से क्यों उतारा? ऐसे कई सवाल हैं। उन सवालों में ये भी है, कोलकाता, साउथ कोलकाता, जादवपुर का इलाका, ये वो इलाके हैं जो ममता बनर्जी का गढ़ रहे हैं। बीते 25 सालों से ममता बनर्जी इन इलाकों में सक्रिय रही, और जब से टीएमसी बनी तब से लगातार, चाहे जादवपुर लोकसभा क्षेत्र हो, चाहे साउथ कोलकाता लोकसभा क्षेत्र हो, लगातार टीएमसी के उम्मीदवार जीतते रहे, विधानसभा में लगातार कामयाबी मिलती रही। तो आज बीजेपी ने अगर टॉलीगंज में अपने उम्मीदवार को उतारा, एक सांसद को, एक मंत्री को, इसका क्या मतलब है? और इस बहाने बहुत कुछ समझने समझाने की कोशिश करेंगे। प्रभाकर जी को मैंने इसलिए बुलाया ताकि जो मैं ना बता सकूं वो ये बताएं। इस बहाने आप कोलकाता के जरिए बंगाल की राजनीति को भी समझें, और इस बहाने आप ये भी समझें कि अगर ममता बनर्जी को घेरने के लिए बीजेपी अगर कोई चक्रव्यूह बना रही है, जिस चक्रव्यूह में ममता बनर्जी को फंसाने के लिए दर्जनों टीएमसी के नेता, सांसद आयात किए जा रहे हैं, उन्हें टिकट थमाया जा रहा है, रातों रात बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो क्या इसका भी असर पड़ेगा? और अगर द टेलीग्राफ लिखता है व्हील चेयर वर्सेस रथ, और ममता बनर्जी को घायल शेरनी बताते हुए वो तस्वीर छापता है, बांग्ला के अखबारों में भी यही खबर है, इसका क्या मतलब है? क्योंकि कल के वीडियो में आपने देखा होगा ममता बनर्जी का रोड शो। तो सबसे पहले प्रभाकर जी आपसे ही, जो ये इलाका है साउथ कोलकाता की बात करें, जादवपुर की बात करें, 2 लोकसभा क्षेत्र है, दोनों लोकसभा क्षेत्र पर लगातार ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का दबदबा रहा है। थोड़ा बताते हुए ऐसे कि ये जो टॉलीगंज इलाका है, ये अभी जादवपुर लोकसभा क्षेत्र पहले साउथ कोलकाता में था, पिछली बार से जादवपुर लोकसभा। तो ये बहुत पुराना इलाका है और बहुत ऐतिहासिक इलाका है। आप जानते हैं पूरे बंगाल का फिल्म उद्योग यहीं केंद्रित है, ये हब है एक तरह से फिल्म उद्योग का, और इसीलिए टॉलीगंज के नाम पे इसे टॉलीवुड भी कहा जाता है। अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं, इसके 500 मीटर के दायरे में तमाम स्टूडियोज हैं जहाँ फिल्में बनती हैं, सीरियल बनते हैं। तो ये बहुत, और कलकत्ता के पुराने इलाकों में शुमार होता है। इसका मेट्रो जब तक नहीं थी तब तक यहाँ ट्राम ही एकमात्र और बसें जरिया थी आने की, और 100 साल से भी पुराने मकान यहाँ आमतौर पर मिल जाएंगे आपको। और राजनीतिक लिहाज से भी ये इलाका काफ़ी महत्वपूर्ण है। सोमनाथ चटर्जी सीपीएम के दिग्गज नेता यहाँ से जीतते थे जादवपुर इलाके से, और ममता बनर्जी छात्र राजनीति से जो उभर कर आई थी राजनीति में, तो उन्होंने सबसे पहले 1984 में इसी जादवपुर संसदीय सीट से उनको पटकनी देकर और संसद में अपना करियर शुरू किया था। और जब शुरू किया था जादवपुर संसदीय क्षेत्र से, जब ममता बनर्जी ने सोमनाथ चटर्जी जैसे दिग्गज को हराया था, उनकी उम्र थी मात्र 29 साल। 1984 में यंगेस्ट एमपी थी। यह अलग बात है कि 89 में कांग्रेस विरोधी लहर में ममता बनर्जी जादवपुर से हारी, लेकिन उसके बाद से ममता बनर्जी साउथ कोलकाता सीट से लगातार जीती। 91 के बाद से लगातार 2 बार कांग्रेस की सीट के टिकट पर, और उसके बाद उन्होंने बना लिया टीएमसी, और लगातार टीएमसी से भी जीती। आज ममता बनर्जी, और उसके बाद अगर हम विधानसभा की भी बात करें तो जिस टॉलीगंज की हम बात कर रहे हैं, जिस इलाके में अभी हैं, यहाँ से मेरे ख्याल से 4 बार लगातार टीएमसी जीती है।
और 1996 में कांग्रेस जीती थी, तब जो पंकज बनर्जी जीते थे, जब टीएमसी का गठन हुआ वो टीएमसी में आ गए। फिर 2001 में भी पंकज बनर्जी जीते और उसके बाद अरूप विश्वास जीतते रहे, 2 बार वो जीत चुके हैं, मंत्री हैं। और इसे कह सकते हैं कि एक किला है टीएमसी का, बहुत मजबूत गढ़ है। साउथ कोलकाता, टालीगंज कह लें, जादवपुर कह लें। और जादवपुर की और एक खासियत यह है कि जादवपुर विश्वविद्यालय की तुलना जेएनयू से की जाती है दिल्ली के। तो और राष्ट्रवादी मीडिया जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग का गढ़ बताता है, वो मतलब जादवपुर यही है। कलकत्ता का जेएनयू है जादवपुर यूनिवर्सिटी, और वामपंथियों का भी गढ़ रहा है। और कई बार उस पर सवाल उठते रहे हैं, उसे देशद्रोही करार दिया जाता रहा है वहाँ के छात्रों को। थोड़ा जल्दी आते हैं उस पर कि बाबुल सुप्रियो को क्यों उतारने का फैसला हुआ टॉलीगंज से, जब वो ऑलरेडी आसनसोल से हैं। और उसके साथ ये भी हुआ कि 4 बीजेपी के ऐसे लोगों का नाम कल ऐलान हुआ, जिसमें से स्वपन दास गुप्ता हैं, वो भी राज्यसभा सदस्य हैं, ये भी हैं, और एक और लॉकेट चटर्जी का भी नाम कल शाम को आ गया, चिचुरा से शायद। तो ये क्यों हुआ, क्यों बाबुल सुप्रियो को उतारने का फैसला हुआ? बाबुल सुप्रियो को उतारने का फैसला, मुझे लगता है कि ये जो ममता बनर्जी के पिछले 1 सप्ताह से टॉलीगंज से भी चुनाव लड़ने की बात चल रही थी कि ममता अगर नंदीग्राम में घिर गई हैं, पोलराइजेशन में बीजेपी जो उग्र हिंदुत्ववाद की वहाँ लहर चला रही है, उसमें अगर ममता घिर जाती हैं, और ख़ासकर जब से उनके साथ हादसा हो गया, घायल हो गई, उसके बाद ये चर्चा होने लगी, पार्टी में भी कयास लगने लगे कि वो टॉलीगंज सीट से भी चुनाव लड़ सकती हैं। इसकी एक वजह है कि ये सबसे सुरक्षित सीट में गिनी जाती है और यहाँ कोई पोलराइजेशन नहीं है। बीजेपी यहाँ बहुत कमज़ोर रही है, पिछली बार भी तीसरे नंबर पर, यहाँ अगर कोई नंबर तो रही है तो सीपीएम। चूंकि आपने ममता का जिक्र किया कि ममता बनर्जी की चर्चा है और थी कि ममता बनर्जी टॉलीगंज से चुनाव लड़ सकती हैं, तो उनकी घेराबंदी के लिए यहाँ से आसनसोल के सांसद और मंत्री को उतार दिया जाए एडवांस में पहले। लेकिन अभी अगर देखें कि ममता बनर्जी ने जो शनिवार को जो लिस्ट जारी की, 294 में से 291 की लिस्ट जारी हो चुकी, जिसमें टॉलीगंज से जो अभी सिटिंग एमएलए हैं वही उनका ही नाम है। तो फिर ये क्या काट के ऐसा हो सकता है क्या कि ममता बनर्जी आए यहाँ एक और सीट मानते हुए सुरक्षित तलाश में? हाँ, ये चर्चाएं पार्टी में, इसकी चर्चा चल रही है पिछले कुछ दिनों से। इसीलिए यहाँ के जो उम्मीदवार हैं अरूप विश्वास, उनको धीरे चलो की नीति अपनाने को कहा गया है। इसलिए आप देखेंगे कि बाकी तमाम उम्मीदवार जहाँ बड़े पैमाने पर दीवार लेखन और बाकी चीज़ें कर रहे हैं, यहाँ बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। है यहाँ भी, लेकिन बहुत कम है। तो इसीलिए बाबुल सुप्रियो को कई वजहों से उतारा है बीजेपी ने। एक तो ये बांग्ला फिल्म उद्योग का गढ़ रहा है, बाबुल सुप्रियो फिल्मों से जुड़े रहे हैं, तो बीजेपी को उम्मीद है कि उनको यहाँ काफ़ी समर्थन मिलेगा। और बांग्ला फिल्म उद्योग पारंपरिक रूप से टीएमसी का समर्थक रहा है, लेकिन पिछले साल 1.5 साल में, खासकर कह लें तो 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने इसमें सेंध लगाई है, कई लोगों को शामिल किया है, कईयों को टिकट भी दिया है। हाल में कई लोग शामिल हुए हैं तो उनको टिकट दिया गया है। तो इसी उम्मीद पे बीजेपी ने यहाँ बाबुल सुप्रियो को उतारा। एक चीज और कि अगर अभी तो पता नहीं कि ममता बनर्जी यहाँ से क्या दूसरी सीट मानते हुए उम्मीदवार होंगी, क्योंकि ये बीजेपी के खेमे के लोगों का मानना है। और ये जैसा कि इन्होंने कहा, ये चर्चा भी है, कुछ वेबसाइट्स में छप रही है ये बातें कि नंदीग्राम में मुश्किल हो या मुकाबला कड़ा हो, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सामने हैं। वही शुभेंदु अधिकारी जो उनके लेफ्टिनेंट थे, शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार का, उनके पिता शिशिर अधिकारी सांसद हैं, 2 बार से लगातार टीएमसी के सांसद हैं। उसके उनके भाई दिव्येंदु अधिकारी, वो भी लगातार 2 बार सांसद हैं। जो सीट छोड़ी थी शुभेंदु अधिकारी ने वहीं से, और उनके छोटे भाई तीसरे, वो भी टीएमसी के अलग अलग पदों पर रहे। अब ये गढ़, वो जो नंदीग्राम गढ़ माना जाता है, तो अगर वो चुनौती होती है, ऐसा लगता है, तो क्या ममता बनर्जी सुरक्षित सीट में यहाँ टॉलीगंज तलाश कर यहाँ आ सकती है? एक सवाल है। लेकिन उसके साथ ये भी सवाल है कि ममता बनर्जी अगर नंदीग्राम गई भवानीपुर की सीट को छोड़कर, तो यही माना गया कि चूंकि वो एक फाइटर हैं और वो सीधे मैदान में आकर लड़ती हैं, जिसको हेड ऑन कहते हैं, इसलिए जब लगा कि उनका ही सिपह सलार, उनका ही बनाया आदमी अगर नंदीग्राम में बीजेपी के टिकट पर आ गया, तो उन्होंने तय किया कि वो नंदीग्राम जहां से ममता बनर्जी के लिए सत्ता का दरवाजा खुला, 2007 और 6 की वो लड़ाई, जहां से नंदीग्राम से ममता बनर्जी बनी, जहां से शुभेंदु अधिकारी बनी से मतलब ममता को मुख्यमंत्री के रास्ते की बात कर रहा हूं, ममता बनर्जी ने वहां से मैदान में उतरने का फैसला किया। अब सवाल उठता है, क्या ममता बनर्जी उस छवि के विपरीत, अभी तक छवि ये मानी गई कि ममता बनर्जी ने
इतनी बड़ी चुनौती ली कि रिस्क लेकर भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम चली गई, क्योंकि वो बताना चाहती थी कि तुम हमारे बनाए हुए हो और हमारे खिलाफ, हमारी पार्टी के खिलाफ लड़ोगे तो हम वहीं आकर तुमसे मुकाबला करेंगे, उन्हीं के घर में जाकर, अधिकारी परिवार के। अब वो जो छवि है, अगर ममता बनर्जी सुरक्षित सीट मानकर टॉलीगंज आती है, वो छवि भी टूटेगी क्या, और क्या लगता है आपके हिसाब से क्या ये मुमकिन है? देखिए, पहले भी चर्चा हो रही थी कि वो भवानीपुर अपनी पारंपरिक सीट से भी लड़ेंगी और नंदीग्राम से भी लड़ेंगी। उन्होंने 18 जनवरी को ही ऐलान कर दिया था। बाद में चर्चाएं होने लगी, लेकिन ममता बनर्जी ने खुद कुछ नहीं कहा है। और यहाँ जो उम्मीदवार हैं अरूप विश्वास, वो भी जब पूछा गया कि क्या ममता यहाँ लड़ेंगी तो उनका बड़ा डिप्लोमेटिक रूप से कहना था कि ममता तो सभी 294 सीटों पर लड़ रही हैं। तो लेकिन अब मुझे लगता है कि जो हालात बदले हैं पिछले कुछ दिनों में, उसके बाद सुरक्षित सीट नहीं तलाशेगी। और ममता, हम लोग सब जानते हैं, फाइटर, जुझारू प्रवृत्ति की नेता रही हैं, कभी चुनौतियों से घबरा के हारने वाली या पीछे हटने वाली नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि अब वो सुरक्षित सीट तलाशेंगी, और मुकाबला चाहे जो हो, जब ओखल में सर दे दिया तो मूसल से क्या डर। अब ये बता जी, और ये बता दें कि टॉलीगंज का इलाका मेट्रो स्टेशन पीछे है, और यहाँ दोनों तरफ यहाँ चाय की दुकानें हैं। ये बंगाल का कल्चर है, चाय पीने के साथ यहाँ मैं देखता हूँ ब्रेड के साथ वो क्या बोलते हैं, ऑमलेट। हाँ, लेकिन वो ब्रेड अलग किस्म का कुछ होता है, जिसको वो शायद कुछ और नाम बोलते हैं, जो सुबह सुबह यहाँ लोग हाँ, ब्रेड ऑमलेट उसको कहते हैं अंग्रेजी। ब्रेड अलग अलग साइज, बंद ऑमलेट, बंद। ये लोग सुबह वहाँ उस ब्रेकफास्ट के लिए भी आ रहे हैं, और चूंकि मेट्रो स्टेशन है इसलिए यहाँ से ट्रेन समय है, अब दफ्तर का समय है, तमाम लोग अब जा रहे हैं, धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है। अब ये चूंकि टॉलीगंज का जिक्र इन्होंने किया, और फिल्म से जुड़े लोग, बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को संभालने वाले लोग, बंगाली सिनेमा में और बंगाली सिनेमा के जरिए दुनिया भर में अपनी अदायगी, एक अलग किस्म का सिनेमा का कल्चर, उन सब का घर टॉलीगंज रहा है। और उसी टॉलीगंज में अब बाबुल सुप्रियो आ रहे हैं। अभी थोड़ा राजनीति की बात करें अगर, तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कोशिश अचानक की है इस इलाके में। मैं थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा था, बाकी प्रभाकर जी बताएंगे। बीजेपी लगातार 10-12 सालों से जमीनी स्तर पर कुछ काम कर रही है। मैं देख रहा था अभी, अगर 10-12 सालों में, खास तौर से बीते 5-6 सालों में, आप 2011 अगर जाएंगे तो बीजेपी को इस इलाके में विधानसभा में अगर बात करें टॉलीगंज में, तो सिर्फ 2931 वोट मिले, 1.6%। और जो टीएमसी के एमएलए हैं अनूप विश्वास, उन्हें 1 लाख वोट मिले, 56%। सीपीएम का भी कर रहा, सीपीएम को 41%। वैसे ही 2006 का चुनाव देखेंगे असेंबली, तो सीपीएम और टीएमसी के बीच मुकाबला था, 46% टीएमसी और लगभग 46% से कुछ कम, 500 वोट कम सीपीएम। लेकिन बीजेपी लगातार कोशिश करती रही, और उसके बाद आज बीजेपी यहाँ अपने उम्मीदवार, ऐसे उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतार रही है जो इस धमक के लिए भी कि देखो, हम अब कोलकाता दक्षिण हो, चाहे जाधवपुर हो, चाहे कोलकाता के आसपास के इलाके हो, हम उन चेहरों को उतारेंगे जो बीजेपी जिन्हें बंगाली अस्मिता से जोड़ती है। तो ये भी वजह है क्या? हाँ, ये भी एक वजह है, क्योंकि ममता बहुत पहले से ही बंगाली अस्मिता और बनाम बीजेपी के हिंदूवाद के खिलाफ बंगाली अस्मिता का मुद्दा उठाती रही है, बाहरी बनाम स्थानीय मुद्दा उठाती रही है अस्मिता का। तो इसलिए, और बार बार अमित शाह भी डिफेंसिव मोड में कहते रहे हैं कि बीजेपी जीती तो भूमिपुत्र ही यहाँ मुख्यमंत्री बनेगा। और उन्होंने पहले कहा भी था कि जब हमारी, लेकिन भूमिपुत्र का नाम तय नहीं है, वहाँ दर्जनों भूमिपुत्र हैं। वहाँ बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट से लेके 8, 10, 12 भूमिपुत्र इंपोर्ट किए जा रहे हैं, जो शुभेंदु अधिकारी या कल को उनके पिता आ जाए, भाई आ जाए, सब भूमिपुत्र हैं। तो दर्जनों भूमिपुत्र हैं। यहाँ एक, अगर कहें भूमिपुत्री अगर कह देते हैं तो एक हैं, एक बनाम अनेक है। हाँ, ये तो है, क्योंकि दरअसल दिक्कत है कि बीजेपी में कम से कम आधा दर्जन दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के, अगर उसे बहुमत मिला तो। इसलिए पार्टी बच रही है किसी का नाम लेने से। हालांकि ममता के खिलाफ शुभेंदु को उतार कर चेहरा जरूर एक पेश किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर किसी तरह बहुमत मिला भी तो शुभेंदु को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि बीजेपी में परंपरा रही है। टॉलीगंज पे आते हैं, उस पर फिर बात करेंगे। अब इस इलाके की बात करें, साउथ कोलकाता में बहुत लोगों की नज़र है, साउथ कोलकाता और जादवपुर इलाके में
देश और विदेश के लोग भी जानना चाहते हैं, चूंकि यहाँ जैसा कि उन्होंने कहा, यहाँ ध्रुवीकरण का असर शहरी क्षेत्रों में वैसे नहीं होता है जो बीजेपी बाकी इलाकों में कर रही है, करने की कोशिश बीते 5 सालों से कर रही है। अब अगर लोकसभा की बात करेंगे तो मैं देख रहा था सर कि 2019 के लोकसभा के नतीजे अगर देखेंगे तो मिमी चक्रवर्ती इस इलाके से, जो जाधवपुर इलाका है, इस इलाके से सांसद हैं, उन्हें 47% वोट मिले, लगभग 6,88,000। लेकिन बीजेपी को भी दिलचस्प ये है कि 3,93,000, लगभग 27% वोट बीजेपी को भी मिले। और अगर 2014 लोकसभा चुनाव भी जाते हैं, जाधवपुर लोकसभा क्षेत्र जिसके अंतर्गत ये टॉलीगंज आता है, 2014 भी जाते हैं तो टीएमसी को लगभग 5,84,000 वोट मिले, सीपीएम को 4,59,000 वोट, लेकिन बीजेपी को तब भी 1,55,000 वोट मिले। मतलब 2014 से 19 के बीच बीजेपी, लोकसभा की भी बात करो, 1.5 लाख वोट से लेकर 4 लाख वोट करीब करीब पहुंच गई। मतलब इस इलाके में बीजेपी ने पैर तो फैला लिया है बहुत तेजी से। हाँ, बीजेपी ने पैर फैलाया है पिछले 5 वर्षों में, लेकिन साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि लोकसभा का चुनाव ममता बनाम मोदी था और वो मुद्दे अलग थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में हम सब जानते हैं मुद्दे अलग होते हैं, नेता अलग होते हैं और इसके असर भी नतीजे पर पड़ता है इसका लोकसभा विधानसभा। ये बात आपने सही कही कि सबको पता है कि अगर बीजेपी जीतती है तो कोई मोदी तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, प्रधानमंत्री हैं, बाकी दर्जन भर दावेदार में से कौन बनेंगे। लेकिन क्या ये भी सच नहीं है प्रभाकर जी कि मोदी का चेहरा, मोदी का नाम, मोदी का करिश्मा, मोदी 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 नाम केवलम पर ही बीजेपी यहाँ चुनाव लड़ रही है। अभी मैं देख रहा था लॉकेट चटर्जी जो सांसद होते हुए वो भी विधायक का चुनाव लड़ रही हैं, चुचुड़ा से, हुगली जिले में, चुचुड़ा हुबली की सांसद है, वो भी चुनाव लड़ रही हैं। उनका एक बयान कहीं देखा कि हम 200 से ज़्यादा सीटें जीतकर और हुबली की सारी विधानसभा सीटें जीतकर मोदी जी को गिफ्ट करेंगे। तो ये सब लोग ऐसे बोल रहे हैं कि मोदी जी के लिए करेंगे, मोदी जी को गिफ्ट करेंगे, तो हो तो सब मोदी जी के नाम पे रहा है। लेकिन ये सही है कि 2019 में जो हुआ, जिसमें नरेंद्र मोदी को या उनकी पार्टी को, नरेंद्र मोदी उम्मीदवार थे, प्रधानमंत्री के दावेदार थे और प्रधानमंत्री थे, लेकिन बीजेपी को 120 या 21 सीटों पर बढ़त दिखी बंगाल में, 164 के आसपास टीएमसी। तो क्या वो कन्वर्ट होगा क्या? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, हम लोग सब जानते हैं कि लोकसभा और विधानसभा में वोटिंग पैटर्न अलग होता है। यहाँ मुख्यमंत्री चुनने के लिए और लोगों के सामने टीएमसी का तो एक चेहरा है, ममता का चेहरा है, लेकिन बीजेपी का चेहरा कोई नहीं है, इसलिए लोग कंफ्यूज हैं। भूमिपुत्र सारे लोग हैं और मोदी या अमित शाह यहाँ तो बन नहीं सकते मुख्यमंत्री, तो इसलिए लोगों में कन्फ्यूजन है। और मुझे लगता है इस कन्फ्यूजन का फ़ायदा स्थानीय है, चूँकि टीएमसी और ममता बनर्जी तो उनको मिल सकता है। तो ये विधानसभा में बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता लोकसभा में जो 121 सीटों पे बढ़त मिली थी, ये खुद टीएमसी बीजेपी वाले भी मानते हैं कि वो बरकरार नहीं रह पाएगी उतनी बढ़त हमारी। और 200 से ज़्यादा सीटें जीतने का दावा तो हम जानते हैं, चुनाव में तो निर्दलीय भी जीत। 200 से ज़्यादा तो अमित शाह कर रहे हैं, 200 से ज़्यादा मतलब 294 भी बोल सकते हैं, उसमें क्या फिर तो 94 ही बचेगा। तो उस दावे का तो हम सब जानते हैं कोई मतलब नहीं, बीजेपी भी मानती होगी। 200 से ज़्यादा का मतलब होता है कि टीएमसी पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए, क्योंकि उस 94 में से कुछ इसको मिलेगा, कुछ कांग्रेस को, कुछ लेफ्ट को, कुछ पता नहीं किसको। लेकिन फिर वापस टॉलीगंज पे आते हैं, चूँकि टॉलीगंज इलाके में है और पीछे मेट्रो स्टेशन है, बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ। पीछे एक ऑटो वाले भाई साहब भी हैं, गौर से देख रहे हैं आप यहीं के रहने वाले हो? हैं, कहाँ के रहने वाले हो? टॉलीगंज। तो आपके हिसाब से क्या होगा टॉलीगंज में? ममता बनर्जी। क्या होगा? ममता बनर्जी होगा। ममता बनर्जी काम अच्छा तरीका से रहता है। और लोग कह रहे हैं कि मोदी के नाम पर जो उम्मीदवार बनेंगे कल को यहाँ से, अब तो उम्मीदवार का नाम भी आ गया, आसनसोल के एमपी हैं बाबुल सुप्रियो, पता है ना? हाँ पता तो है। तो बाबुल सुप्रियो कुछ कर पाएगा टॉलीगंज? नहीं नहीं नहीं। क्यों? क्यों, वो तो इधर के एमपी तो था, इधर आके क्या करेगा वो? तो एमपी था, इधर आके क्या करेगा, जैसा कि ऑटो वाले ने बताया। और अब वही बाबुल सुप्रियो सिंगर हैं, एक लोकप्रिय चेहरा बीजेपी के बंगाल में हैं, जीते भी। लेकिन बाबुल सुप्रियो का यहाँ आना, बाकी लॉकेट चटर्जी का मैदान में उतारना, स्वप्न दास गुप्ता जो पत्रकार रहे दशकों तक और उसके बाद राज्यसभा सदस्य, वो भी किसी कंस्टिट्यूंसी से, नाम भूल रहा हूँ उनकी कंस्टिट्यूंसी कौन सी, स्वप्न दास गुप्ता लड़ रहे हैं तारकेश्वर, वो भी हुगली जिले में ही है।
तारकेश्वर से स्वप्नदास गुप्ता का आना, टीएमसी से जो आए उनका क्या, निश्चित प्रमाणिक कूच बिहार जिले में और दीनहाटा सीट से मैदान में है। वो भी चुनाव मैदान में है। और अभी बीजेपी ने 63 नामों की कल घोषणा की है। 2 चरणों में जो चुनाव होने, कुछ नाम अभी बाकी हैं। तो अगर यहाँ ममता बनर्जी नहीं लड़ी, मान लो अभी तो हाइपोथेटिकल है, तो जो अभी सिटिंग एमएलए हैं और बाबुल सुप्रियो हैं, हालांकि ये सच कह रहे हैं, सही आप कह रहे हैं कि इस आशंका या इस घेराबंदी के लिए हो सकता है किया होगा, तो क्या उसके बाद भी आपको लगता है कि बाबुल सुप्रियो इस सीट पर भारी पड़ सकते हैं अगर हम लोकसभा चुनाव में मिले वोट और पहले की जो भी जमीन तैयार की? नहीं, देखिए यहाँ सांगठनिक रूप से तो टीएमसी काफ़ी मजबूत है और बाबुल सुप्रियो का व्यक्तिगत करिश्मा है। आसनसोल में क्यों जीते ये अलग समीकरण है, इस पे बाद में चर्चा की जाएगी, लेकिन यहाँ केवल बाबुल सुप्रियो के व्यक्तिगत करिश्मे के आधार पर मुझे नहीं लगता कि वो टीएमसी का गढ़ भेद पाएंगे यहाँ। तो टीएमसी का गढ़ क्यों है? साउथ कोलकाता और जाधवपुर लोकसभा क्षेत्र, 2 लोकसभा क्षेत्र सब आसपास है, सब आसपास के दायरे में। हाँ, सब एक साथ आसपास, सब एक साथ आसपास के दायरे में है। और ये शहरी वो क्षेत्र है जो बहुत नई बसावट भी हुए। ओल्ड कलकत्ता अलग है, ये उसके बाद मतलब 40-50 सालों में मध्यम वर्ग और शहर का जो विस्तार हुआ उसका हिस्सा भी है। उसका हिस्सा है। हाँ, शहर का विस्तार इधर ही हुआ है। अब नए नए अपार्टमेंट, हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही है। जब से खासकर मेट्रो इधर बढ़ी है आगे दक्षिण तक यहाँ से, तब से काफ़ी विस्तार हुआ है यहाँ। और अब बड़ा मिक्स पॉपुलेशन है यहाँ, हर तबके के, हर जाति, हर धर्म के लोग यहाँ आने लगे हैं। तो इनमें एक टीएमसी की बहुत मजबूत पकड़ है और मुझे नहीं लगता कि कुछ लोगों को छोड़ दें तो बीजेपी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पोलिंग परसेंटेज भी अमूमन 70 से 80% तक होता रहा है, वोटिंग होती रही है हर चुनाव में। तो मुझे नहीं लगता कि टीएमसी का गढ़ कोई भेद सकेगा, क्योंकि यहाँ असली चेहरा अरूप विश्वास नहीं, ममता बनर्जी ही है, क्योंकि उन्हीं का इलाका है। कुछ दूरी पर उनका मकान भी है कालीघाट में, यहाँ से 2 स्टेशन बाद कालीघाट है, वहाँ उनका मकान है। तो यहाँ उनका काफ़ी ज़बरदस्त असर है। अब जरा टेलीग्राफ पे आते हैं, व्हील चेयर वर्सेस रथ, जो द टेलीग्राफ की हेडलाइन है। और अक्सर द टेलीग्राफ की हेडलाइंस का जिक्र दिल्ली में जो लोग हैं, हम जैसे पत्रकार, सोशल मीडिया पर करते रहते हैं। बंगला में क्या क्या छपा है जरा बताइए। अब बंगला में भी है कि जो नंदीग्राम में ममता के साथ हादसा हुआ, उसमें सुरक्षा निदेशक, पुलिस के एसपी और डीएम को हटा दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा बीजेपी ने जो सूची जारी की है उसमें 4 सांसदों का नाम है। इससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है जो टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे, खासकर लॉकेट चटर्जी के खिलाफ चूचूड़ा में प्रदर्शन भी हुए। फिर ये वर्तमान अखबार है, इसमें लिखा है ममता के हवाले कल जो रैली की थी कि मैं टूटे पाँव के साथ ही पूरे बंगाल जाऊंगी और चुनाव अभियान चलाऊंगी। और घायल शेर, इसमें भी है कि घायल शेर बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। बाकी अखबारों में भी सब यही जिक्र है। और ये बताइए, चूंकि रथ वर्सेस व्हील चेयर है और ममता बनर्जी की ये तस्वीर कल के वीडियो में मैंने आपको दिखाई है, आप ज़रूर देखें। हालांकि वो वीडियो पोस्ट करते करते देर हो गई, 10 बज गए थे रात। और मैं प्रभाकर जी और ऐसे और कुछ पत्रकारों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करूंगा इस बीच, ताकि इनके ज़रिए आप बंगाल की राजनीति को समझें। हम सब लोग दिल्ली से आते हैं, यूपी बिहार आसानी से समझते हैं, बंगाल को समझना ऐसे आसान नहीं है। एक भाषा की भी बात है, बंगाल का कल्चर अलग है, बंगाल का सांस्कृतिक राजनीतिक इतिहास अलग है। और जिस इलाके में बैठे हैं, अगर कोलकाता ही वो जगह है, क्योंकि बीजेपी बार बार कहती है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कोलकाता, 1952 में आज़ादी के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहाँ से लोकसभा सदस्य बने थे। हालांकि 53 में उनकी मौत हो गई, लेकिन वो गढ़ भी रहा है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के संस्थापक थे, उनका नाम लेती है बीजेपी। वो इलाका, वो प्रभाव क्षेत्र आज से कितने साल हो गए, 1952 जोड़ लीजिए, उस दौर में रहा है। तो उस दौर के बाद बीच में सीपीएम का गढ़, उस गढ़ को तोड़कर ममता बनर्जी ने जबरदस्त किलेबंदी की कि ध्वस्त हो गया सीपीएम का पूरा मोर्चा। 8-8 बार जीतने वाले सीपीएम के सांसद खेत रहे ममता बनर्जी और उनके उम्मीदवारों के सामने। लेकिन अब फिर बात आती है कि मोदी चेहरा है, भले चुनाव के बाद प्रधानमंत्री, माफ करें, मुख्यमंत्री कोई हो, लेकिन चेहरा मोदी, काम मोदी का, नाम मोदी का, हर चीज मोदी को भुनाने की कोशिश है। तो मुकाबला सीधे मोदी बनाम ममता में है। अब अगर ये रथ वर्सेस व्हील चेयर है, तो कल अगर इस व्हील चेयर पर ऐसे ममता बनर्जी निकली हैं,
घायल शेरनी कहा जा रहा है, उसी व्हील चेयर पर शायद अब वो प्रचार में रहेंगी और ये प्रतीक के तौर पर वो चाहती हैं कि यही जाए, यही दिखे कि हाँ मैं घायल। बल्कि उनके घर काली घाट में कल गया था, काली घाट के बाहर एक बंगला में बहुत बड़ा होर्डिंग लगा था जिसपे कुछ लिखा था, हवाई चप्पल में उनकी तस्वीर थी और जिसमें लिखा था जितना झकझोड़ोगे, जितना चोट करोगे, उतनी ही मजबूती से हम वापस आएंगे। तो लगता है इसका फायदा होगा। हाँ, फायदा तो इसका काफ़ी होगा, इसीलिए वो ममता जब प्लास्टर लेके और उन्होंने अपना कोई कार्यक्रम भी खास रद्द नहीं किया, एक आध दिन का रद्द किया, कल रात को ही रवाना हो गए दुर्गापुर। आज उनकी दो दो रैलियां हैं, उनके लिए स्पेशल रैंप बनाए गए हैं और व्हील चेयर पे ही रहेगी। तो एक और ममता को आप जानते हैं आम लोगों से कनेक्ट बहुत अच्छा कर पाती है, तो व्हील चेयर पर जब ममता बैठेंगी तो आम लोगों और खासकर महिलाओं में जो ज़बरदस्त सहानुभूति उमड़ेगी उसका तो उनको फ़ायदा मिलना तय है। तो फायदा मिलना तय है। दोस्तों फिलहाल मैं अब इस बातचीत को यहीं संक्षिप्त खत्म करूंगा, ये दिखाते हुए, आइए ये दिखाते हुए कि अभी अखबार वाले भाई साहब हैं, अखबार का काउंटर यहाँ खोलने लगे हैं। ये चाय की दुकान है जहाँ से मैंने अभी चाय पी, सुबह सुबह ब्रेड और वो भी खाया। और दादा क्या नाम है आपका? बाबू घोष। क्या? बाबू घोष। बाबू घोष। तो ये आपका स्टॉल है, ये हाँ? आपका स्टॉल है ना ये? चल रहा है वही। क्या होगा यहाँ टॉलीगंज में? चलिए में क्या हुआ? कौन जीतेगा? हाँ? क्या होगा, किसका माहौल है? आपको पता है ना यहाँ से बाबुल सुप्रियो कैंडिडेट हो गया है। वो तो बहुत दिन से जो दुकानदार गया है, बहुत दिन से वही का दुकान करता है। अच्छा, नहीं तो यहाँ जो मुकाबला है मोदी और ममता बनर्जी में, तो किसका माहौल है, क्या लगता है? वो सब बोलता रहता है। हाँ, तो एक बात ये भी है कि बहुत सारे लोग कैमरे पर बोलने से बचते हैं। बहुत सारे लोग, नंदीग्राम में भी मैंने देखा, कोलकाता में भी देखा, बहुत सारे लोग बचते हैं और बचने की बहुत सारी वजह हैं कि बहुत सारे पचड़े और लफड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं, क्योंकि बंगाल में कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, तनातनी और बहुत सारी वजह हैं। उस पर भी कभी हम विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले इतना बता दूं कि प्रभाकर जी से और ऐसे एक दो और पत्रकार साथियों से बातचीत करते रहेंगे ताकि मैं भी समझूं, आप भी समझें, और आप अगर बंगाल की खबरें, बंगाल का राजनीतिक विश्लेषण, बंगाल में क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, ऐसी चीज़ें आप समझना चाहें तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार अगले 30 दिन 35 दिन हो सकता है नतीजों तक मैं यहीं बंगाल में रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में।